नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका संघर्ष आईएएस में। मैं लालचंद आज आपको यूपीएससी स्टेट पीसीएस के साथ अन्य एग्ज़ाम में कुछ करंट अफेयर्स के मुद्दों पे हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सबसे पहला स्टेटमेंट आप देखिए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक मुद्रित रिपोर्ट कार्ड होता है जो किसानों को उसकी प्रत्येक कृषि जोत के आधार लिए प्रदान किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका जो है बिल्कुल सही होगा। दूसरा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के 6 फसलों के लिए जैविक खादों सहित उर्वरकों की सिफारिशों के 2 सेटों के आधार पर उपलब्ध किया जाता है। तो इसमें जो है मृदा कार्ड का जो उद्देश्य है, ये कृषि में जो है अभी हाल में जो है बहुत सारा रासायनिक खाद जो उपयोग करते हैं उसके प्रभाव को कैसे कम किया जाए, एक जैविक कृषि की तरफ हम कैसे बढ़ें, मृदा के पोषक तत्वों को कैसे बढ़ाएं, उसके लिए जो है यह प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें दोनों आपके स्टेटमेंट जो है सही होगा। तो आपका इसका विकल्प जो है विकल्प सी सही हो जाएगा। अब आगे इसका डिटेल देख लेते हैं। ऊपर पहला स्टेटमेंट तो क्वेश्चन में ही बता दिए थे आपको। इसमें आप देख सकते हैं कि कौन से जो मानक इसके किस मानक के आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि स्वास्थ्य कार्ड में कौन से मानक होने चाहिए। इसमें आपका नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, पोटेशियम होगा, एनपीके होगा और इसी तरह सल्फर होगा, जिंक होगा, आयरन, मैग्नीज, इन सारे आधारों पे जो है वो स्वास्थ्य कार्ड आपका जो है प्रोवाइड किया जाएगा कि आपके खेती में कौन सा जो है तत्व की किस स्तर पे मात्रा है, उसकी कितनी मात्रा है। तो इसके आधार पे जो है किसानों को दिया जाता है, जिससे जो है खेती में जो है एक बैलेंस इन तत्वों को जो है प्रोवाइड कर सकें। तो इसी के बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वन नेशन वन राशन कार्ड जो है अपने भारत में देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग उसका कार्ड दिया जाता है। और जब भी लगभग मैक्सिमम लोग जो है दूसरे राज्यों में काम करते हैं तो उनको जो है राशन नहीं मिल पाता है। तो राशन नहीं मिल पाने की वजह से जो है उनका जो पुराना राशन कार्ड होता है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसीलिए सरकार ने जो है एक यूनिफाइड पूरे भारत के लेवल पे एक यूनिफाइड कार्ड जारी करने का संकल्प लिया कि जिससे जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में जो जाते हैं लोग उनको भी जो है सस्ते दर पे जो है भोजन प्रोवाइड किया जा सके। तो इसलिए जो है सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड का जो है भारत में इसको लॉन्च किया था। तो इसमें देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट है, नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत लाभार्थी विशेषकर प्रवासी देश के किसी भी भाग में अपनी पसंद की सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से खाद्यान्न पदार्थ को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। मतलब वो जो है एक एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ पर भी जो है अपने मनपसंद की जो है सार्वजनिक सामान जो है गेहूँ हुआ, चावल हुआ, वो सारी चीज़ें जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका पहला स्टेटमेंट जो है सही होगा। दूसरा जो है, इस योजना को लागू करने में कोई भी गरीब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करने पर खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सब्सिडी वाले खाद्यान्न पदार्थ से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब जो जिस राज्य में जाने वाला कोई व्यक्ति है वहाँ पर उनको वहाँ पर रहने वाले को जो जिस रेट पे उनको प्रोवाइड किया जाएगा भोजन या खाद्य पदार्थ उसी रेट पे जो है दूसरे राज्यों के आने वाले लोगों को भी दिया जाएगा। तो इसलिए जो है आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों से लाभ उठाने के लिए एक से अधिक राशन कार्ड रखने वाले व्यक्तियों पर रोक लगाना है। तो अब जैसे एक राज्य में रहने वाला व्यक्ति उसके पास जो राशन कार्ड है तो अब दूसरे राज्य में जाएगा तो उसको दूसरी राशन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस ज़रूरत को कम करने के लिए जो है कि एक ही राशन कार्ड से जो है हर जगह काम चल जाए, तो इसलिए सरकार जो है इसको अपने लाई है योजना को। तो इसमें देखिए आपके तीनों स्टेटमेंट आपका सही होगा। तो आपका इसका जो है आंसर डी सही हो जाएगा। और वन नेशन वन कार्ड का जो है उद्देश्य ये किस लिए सरकार लाई थी, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट, इसके तहत जो है
जो जनता को जो है खाद्यान्न पदार्थ जो प्रोवाइड किए जाते हैं, उसको जो है एक तरफ से विकल्प देने का प्रयास है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना जो है, आप देख सकते हैं, उसका डिटेल पढ़ सकते हैं कि वो 2013 में जो है सरकार लॉन्च की थी। 2013 में सरकार जो है लॉन्च की थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। तो आप इसमें मुख्य रूप से देख सकते हैं कि शहर में जो है लगभग 50% लोगों को जो है प्रोवाइड किया गया, और गांव में जो है लगभग 75% लोगों को जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। इसमें गेहूं, चावल और मोटा अनाज के आधार पे जो है उनको दिया जाता है खाद्य पदार्थ। तो इसके बाद देखते हैं, इसका डिटेल आगे देख सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स पे लगभग बात हो गई। इसमें जो राशन कार्ड में जो होगा, उसमें जो है सरकार 2 भाषाओं को जो है चूज करेगी। एक तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज होगा जहाँ के व्यक्ति रहने वाला है, और दूसरा जिस राज्य में जाएगा वहाँ पर जो है या तो हिंदी लैंग्वेज होगा या तो इंग्लिश। इस तरह से जो है 2 भाषाओं में जो है मुख्य रूप से ये प्रोवाइड किया जाएगा। और यह राशन कार्ड जो है 10 अंकों में होगा, और जिसमें से पहला 2 अंक जो है राज्य के लिए होगा जहाँ से वो आया है, और अगले 2 अंक जो है राशन कार्ड का नंबर होगा। तो इस तरह से आप इसका डिटेल देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाविक क्या है? नाविक जो है एक इसमें आप देखिए एक स्वतंत्र नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है, नाव को दिशा सूचित करने वाला एक कंपास है, डिजिटल एजुकेशन बढ़ाने का एक माध्यम है, एक रडार तकनीकी है। तो इन सारे ऑप्शन में आप देख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो आपका सही होगा, विकल्प जो है ये सही होगा। यह एक स्वतंत्र नेविगेशन प्रणाली है। तो भारत जो है, भारत भी अपना जो इंटरनेट जो हम लोग यूज करते हैं, उसमें जो है पूरी तरह से स्वतंत्र होने, और जो भी हम चीज़ें रिसर्च करते हैं, जो भी हमारा चाहे डिफेंस सेक्टर हुआ कि हम कैसे अपने स्ट्रेटजिक चीज़ों को मजबूत कर सकते हैं और अपने क्षेत्रों को जो है निगरानी कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है भारत ने एक स्वतंत्र नेविगेशन उपग्रह को जो लॉन्च किया है, जिसको हम IRNS बोलते हैं। तो जैसे अमेरिका का, जैसे आप देख सकते हैं, अमेरिका का जो है GPS है। अमेरिका का GPS जो है अभी पूरे विश्व में जो है एक तरफ से इंटरनेट और इन सारे चीज़ों को जो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को जो है प्रोवाइड करता है। और इसी तरह जो है आप यूरोपियन यूनियन को देख सकते हैं। यूरोपियन यूनियन को जो है उनका गैलीलियो है। उनका यूरोपियन यूनियन का जो है गैलीलियो है। और इसी तरह आप रूस का भी देख सकते हैं। रूस का ग्लोनास इसको बोलते हैं, GLONASS। और हाल ही में चीन ने जो है अपना एक लॉन्च किया है। चीन भी जो है इसको बोलते हैं बाईडू 3। बाईडू 3। तो ये सारे ऑप्शन जो है आपके PCS में भी और आपके अदर एग्ज़ाम में भी जो है, वनडे एग्ज़ाम में भी ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि हाल में चीन ने कौन सा नेविगेशन प्रणाली लॉन्च किया, या भारत का कौन सा है, अमेरिका का कौन सा है। इस तरह से जो है आपको वैकल्पिक क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप इसका डिटेल भी देख सकते हैं आगे। तो भारत का जो क्षेत्र होगा, जो भारत का जो नक्शा है आप देख सकते हैं, उससे लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास के एरिया को जो है कवर करेगा। और इसका मुख्य उद्देश्य जो होगा स्थलीय, हवाई, समुद्री नेविगेशन, आपदा प्रबंधन, वाहन ट्रैकिंग और बेड़ों का प्रबंधन, मोबाइल फ़ोनों के साथ समेकन, सटीक समय मापन। तो इस तरह से आप इसमें सारे विकल्प देख सकते हैं कि इसका क्या मुख्य उद्देश्य है। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फास्टैग क्या है? तो आप इसमें विकल्प देखिए। यह भुगतान विधि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह कार्यक्रम का एक हिस्सा है।
यह खाद्य सामग्री को प्रमाणित करने का एक तरीका है, यह चिकित्सीय तकनीकी है। तो इस तरह से इसमें विकल्प में देखिए तो इसका जो है सबसे पहला विकल्प सही होगा। यह एक तरफ से भुगतान विधि जिसमें राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक टोल संग्रह कार्यक्रम का एक हिस्सा है। तो फास्टैग जो है जनरली अभी भारत में क्या हो रहा था कि बहुत सारे हाईवे जो बन रहे थे, तो उस हाईवे में क्या होता था कि अब जितनी गाड़ियाँ आती थी तो सब रुकती थी, तो उनको पहले पे करती थी। वहाँ पर जो सिस्टम बनाए जाते थे पैसा पे करने का, तो वहाँ पर जो है काफ़ी लंबी कतार लग जाती थी, तो जिससे जो है काफ़ी जाम लग जाता था। तो इस समस्या को दूर करने के लिए न जो है सरकार एक योजना लॉन्च की जिसको बोलते हैं फास्टैग। तो इसमें क्या होता है कि जो है फास्टैग का एक वो होता है, स्टिकर की तरह होता है जो ऊपर से शीशे के ऊपर जो लगा देते हैं, और उसका जो है अकाउंट से उसका कनेक्शन रहता है। तो जैसे ही गाड़ी वहाँ पर आती है तो उनका जो है एक तरफ से सीसी कैमरा लगा रहता है, तो वहाँ से उनका रिकॉर्ड हो जाता है और खाते से जो उनका पेमेंट होता है तो वो पेमेंट जो है आपका कट जाता है। तो इस तरह से जो भी गाड़ी आएंगी तो वो एक तरफ से निगरानी में भी रहेंगी, और सरकार की जो भी सुरक्षा सिक्योरिटी है उसको भी फुलफिल करेंगी, और सरकार को जो है एक तरफ से पैसा भी मिलेगा, और दूसरा जो है आपको जो है लंबी कतार लगती थी तो उस चीज़ से भी जो है छुटकारा मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है ये फास्टैग जो है सरकार इसको लॉन्च की। तो आप इसका डिटेल भी आगे देख सकते हैं। इसमें देखिए आप, यह जो है एक तरफ से रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और ये सारी डिटेल जो है लगभग आपको बता चुके हैं, तो इसको आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओपेक संगठन के निम्नलिखित सदस्य हैं। तो इसमें देखिए आपका ईरान है, सऊदी अरब है, और संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है। तो इस तरह से आप इसको जो है आप विकल्प के रूप में कैसे काट सकते हैं। यूपीएससी के लिए जो है आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उसमें हो सकता है कि कोई ऑप्शन आपको ना आए। तो प्रयास ये करिए कि इसमें देखिए कि कौन सा एक ऑप्शन जो आपको पूरी 100% क्लियर है कि उसको जो है आप काट दें, तो बाकी विकल्प के आधार पे आप जो है उसको चयन कर सकते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ओपन संगठन में आप सीधा सीधा जान सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं होगा। तो तीसरा विकल्प अगर आप काटेंगे तो ये जो है आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों विकल्प जो है आपके सीरियल में जो है कट जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा कौन सा विकल्प हम काटें जिससे हमारा सारे ऑप्शन जो है हमें क्लियर हो जाए। तो कोई ना कोई जो है विकल्प आपको याद रखना होगा। तो ओपेक जो है आप जान सकते हैं कि यह एक जो आयल कम्युनिटी है, आयल को जो है प्रोड्यूस करने वाला, उसको सेल करने वाला जो एक संगठन है, और उनके बीच का जो है एक संगठन है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे वो किस रेट में जो है तेल को लोगों को प्रोवाइड करें और कितना उसका उत्पादन करें। इसलिए जो है इस संगठन का मतलब जो है वो किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसमें जनरली जो है क्या नाम से एशिया के काफ़ी देश हैं, ईरान हुआ और सऊदी अरब हुआ, और इस तरह से जो है और कई देश हैं। तो जिसमें से आपका ये रूस और अमेरिका, ये दो दो बड़े देश जो हैं, ये बड़े देश भी और साथ में बहुत बड़े स्तर पर प्रोड्यूसर भी हैं। तो ये दोनों नहीं शामिल हैं। बाकी जो है आपके मिडिल ईस्ट में जो है वहाँ से, और साउथ अमेरिका का जो है वेनेजुएला है। तो इस तरह से कई राष्ट्र हैं। तो ये सारे मिल के जो है एक तरफ से डिसाइड किए कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है तेलों को हम किस रेट में बेचें और किस स्तर पे उत्पादन करें कि जिससे जो है विश्व में एक संतुलन बना रहे तेलों के उत्पादन का। तो आप इस आधार पे जो है आपका दो विकल्प जब कट जाएगा तो आप लास्ट में आप जान सकते हैं कि पहला और दूसरा ईरान और सऊदी अरब होगा। इसका डिटेल आप आगे देख सकते हैं। इसमें 13 देश हैं। आप इसमें देख सकते हैं सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक हैं। तो अभी और इसका मुख्यालय भी देख सकते हैं, वियना ऑस्ट्रिया में है। और इसका गठन जो है 1960 में हुआ था, बगदाद में इसका समझौता हुआ था। तो इस तरह से आप अभी हाल में जो है इसमें न्यूज़ में आया है, इसमें ओपेक प्लस की बात चल रही है।
ओपेक प्लस में क्या है कि अभी जो इसमें जितने भी देश हैं वो सारे लोग जो एक इंटरनेशनल स्तर पर डीलिंग कर रहे थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर जैसे रूस हुआ, अमेरिका हुआ, ये बहुत बड़े स्तर पे उत्पादन करते हैं। तो इन दोनों के शामिल नहीं हो पाने की वजह से जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है तेल की कीमत क्या हो और कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, उसमें जो है सामंजस्य नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए जो है ओपेक देश ने डिसाइड किया कि इन दोनों देशों से जो है हमें बातचीत करना चाहिए और एक वैश्विक लेवल पे जो है सामंजस्य बनाना चाहिए। तो अभी जो है रसिया इसमें जो है शामिल होने की बात किया है कि चलिए ठीक है, हम आपके साथ संगठन में तो नहीं शामिल होंगे, लेकिन आपकी जो आपकी समस्या है कि प्रोड्यूशन कितना होना चाहिए और उसका क्या रेट होना चाहिए, उस स्तर पे हम आपसे बातचीत कर सकते हैं। तो इसलिए जो है इसको ओपेक प्लस बोला गया। तो आप ये करंट का न्यूज़ है। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो है आप टेलीग्राम और फेसबुक से जो है आप वहाँ से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और वहाँ पे भी हमारे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।